ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसानम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि कुंभल सुरासागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, अभिषेक सागर जी महाराज की। जिनेंद्र भगवान जिनके चरणों में संसार में जिनको भी बोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो संयमी गुणी है, जो अनेक प्रकार के शोभा देने वाले आचरण करने में निपुण है, जो नित्य निरंतर इस संसार में भ्रमण करते हुए भी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी सभ्य जीवन जीने की आत्म प्रेरणा लेकर के दूसरे जीवों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हुए अपनी आजीविका का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे सभी मनुष्य, राजा महाराजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती, कामदेव, सामान्य प्रजा, यहाँ तक कि स्वर्ग एक वैमानिक देव, बहुवासी, अंतरवासी, ज्योतिषवासी, देवी देवताओं के द्वारा भी नमस्कार किया जा रहा है। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को मैं अविचल सागर पुनः पुनः बार बार उनके चरणों में अपना मस्तक झुका करके अपने हृदय के स्थान पर अंजुलि पुट निर्माण करके अनंत काल के अज्ञान को दूर करने हेतु, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बुद्धि की प्राप्ति हेतु मैं उनके चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। वास्तविकता में कहीं हमारी धार्मिक सारी क्रियाएं हमारी आदत न बन जाए, सावधान रहना चाहिए हमेशा। बहुत बड़ी मुश्किल से अपनी बुद्धि को, अपने मन को समझा बुझा करके जिनेंद्र भगवान की शरण में लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अपनी ही जाति के, अपनी ही कुल के, अपने ही माता पिता के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा जो हमें धर्म मिला है, जो प्रभु मिले, जो गुरु मिले, जो
शास्त्र मिले हैं, बस मिले हैं इसलिए मैं पूछता रहूं, उसमें थोड़ा सा विवेक भी जागृत हो, इच्छा शक्ति भी जागृत हो, जो मिला है उसकी बहुमान करने की योग्यता भी हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर के प्रति अपनी मन को, जो शास्त्रों के प्रति, जो गुरुजनों के प्रति अपने मन को समझा बुझा करके अपने ही मन को शिक्षित करते हुए उनके चरणों में लेके आते हैं कि नहीं, यही मेरे आत्मा के कल्याण के लिए कारण है। आते तो सभी ही है, पूजते तो सभी ही है, लेकिन पूजने के लिए तैयार करना अपने मन को 40 साल की पूजा के बाद भी कोई भरोसा नहीं कि हम अपने मन को सिखा पाए हो कि हमें पूजन करना है, हमें वंदन करना है, हमें स्तुति करना है। यही मेरे जीवन का आनंद है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसी में मेरे जीवन की सुरक्षा है। प्राय करके मैं भी बाल्यावस्था से लेकर के अभी तक लोगों के मुख से एक शब्द निकलता है, धर्म का पालन करो, आचरण अच्छा रखो, क्रियाएं अच्छी रखो। और हम लोग उसके प्रति संवेदनशील भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पालन नहीं करते या फिर हम लोग आचरण नहीं करते। पालन भी करते हैं, आचरण भी करते हैं, क्रियाएं भी करते हैं, अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं। कार्य अनुमोदनाओं के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे शुभ कर्म हैं जो निरंतर रुचि पूर्वक करते हैं। ये पालन करना जो शब्द है, ये बहुत अधूरा रहता है। या फिर यूं कहो कि जो साधक अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसको सिर्फ क्रियाओं के माध्यम से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। क्रियाएं करे, पालन करे, आचरण करे, क्या ये सारी चीजें हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है क्या? तो ये क्रियाएं, ये कर्म, ये अनुष्ठान हमें सहयोगी मात्र है हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। फिर हमारी मंजिल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है? देव दर्शन करके हमें कहाँ पहुंचना है? देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, 28 मुलुगों की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए, निर्दोष पालन करते हुए आखिर हमें पहुंचना कहाँ है? 28 मुलुगों तो मेरी मंजिल थी नहीं, छठ आवश्यक कर्म मेरी मंजिल तो है ही नहीं। ये तो मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का। अपने आत्म कल्याण के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, ये सब में पुरुषार्थ मात्र है। और इस पुरुषार्थ को हम रुचि से, श्रद्धा से, आस्था से, समर्पण भाव से अपनी अनेक प्रकार के कर्म की पीड़ा को सहन करते हुए भी, अनेक प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ को भोगते हुए भी हम बड़ी लगन के साथ इन सारी क्रियाओं में बड़ी आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते हुए दो चीजों का ख्याल ज्यादातर रहता है, एक पाप कटते चले जाए और एक पुण्य बढ़ता चला जाए। कभी कभी मार्ग पर बहुत सारे पुष्प, फल, अनेक प्रकार की मनोहारी चीजें मिलती है और यात्री उससे प्रभावित होता है और अपना रास्ता भटका हुआ वो कहलाता है। रास्ते में जो भी चीजें मिलेगी वो हमारी मंजिल नहीं मानी जाती। ऐसे ही जब हम क्रियाएं, आचरण, पालन, अन्य प्रकार के अनुष्ठान करते हैं तो यहाँ पुण्य की लालच पैदा होती है, पाप कटने का भी एक लालच पैदा होता है। और इस चक्रव्यूह में वह साधक फंसता चला जाता है। ये सारी क्रियाओं का
क्या फल प्राप्त करना चाहिए? तो बड़े शास्त्रों का उथल पुथल मंथन करने के बाद मैं हमेशा खुद को पूछता था कि इतनी अहिंसा, इतनी सत्य, इतना चौर्य, इतना ब्रह्मचर्य आखिर है किस लिए? क्या इन चीजों से सीधा सीधा कल्याण होता है, सीधा सीधा मोक्ष मिलता है, सीधा सीधा स्वर्ग मिलता है? मैंने विवाह नहीं किया, मैंने ब्रह्मचर्य की साधना की, तो क्या इतने मात्र से, इस प्रकार के निर्दोष व्रतों के पालन करने मात्र से कोई मुक्ति निर्माण होती है? विवाह नहीं करने मात्र से? मैंने बाहर के जीवों की हिंसा ही नहीं की, मारा ही नहीं किसी को, प्राण नहीं दिए किसी को, तो क्या ये इतनी क्रियाएं, इतने जीवों की रक्षा करने के बाद क्या इन जीवों को मैंने मौत के घाट नहीं उतारा, इसलिए मात्र मुझे मुक्ति मिलेगी? नहीं उठाया मैंने किसी का सामान, नहीं चुराया, नहीं लिया मैंने किसी का सामान, हो जाएगी मेरी मुक्ति। ये इतना सरल, इतना सहज, इतना आसान है। नहीं रखा मैंने अपने पास, कोई सामान नहीं रखा, परिग्रह नहीं रखा, चुटकियों के बराबर भी मेरे ना दिमाग में, ना क्रिया में, ना बाहर में। तो क्या दुनिया की कोई भी चीज मैं अपनी मालकियत में नहीं रखूंगा, हो जाएगी मेरी मुक्ति? कर लिया पूजन मैंने, कर लिया देवदर्शन मैंने, देख लिया, आंखों में रोशनी थी, सब दिखता है, तो भगवान भी दिख गए, सब दिखता है भाई, मुझे आंखों में रोशनी है तो सब दिखता है। अब शरीर को जहां मैं खड़ा करूंगा, उसके आंखों के सामने जो आएगा वो दिखेगा। देख लिया मैंने भगवान को, हो जाएगा मेरा कल्याण। लेके आ गए जनाब, घर लेके जाओगे अभी अपने शरीर को मंदिर से उठा करके, वहां भी आंखों में रोशनी, तो वहां की भी सारी चीजें दिख ही रही है। जैसे आप भगवान को देखना चाहते हो, वैसे आप घर की चीजों को भी देखना चाहते हो। तो आखिर ये सारे प्रपंच है क्या? आखिरकार मेरी मंजिल क्या है? मुझे पहुंचना कहाँ है? पाना ही क्या है? देख ही रहे, सुन रहे, चख रहे, बोल रहे, सुन रहे, छू रहे, खा रहे। मुझे आज तक ऐसा कोई साधक नहीं मिला, कोई भक्त नहीं मिला, कोई ऐसा प्रभु की आराधना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला कि मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरी मंजिल मुझे मिल गई। और मैं बार बार देखता था कि क्या मेरे आचरण मेरी मंजिल को देने में सक्षम है, तो सहयोगी है, पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आखिर वो चीज क्या है जिससे मुझे मुक्ति मिलने वाली है? और आपको आश्चर्य होगा कि वो सीधी सी बात, बहुत छोटी उपलब्धि है। और ये सारा धर्म, ये सारा तप, ये सारी क्रिया, ये सारा आचरण इसीलिए धर्म ग्रंथों में लिखा गया, हमें उपदेशित किया गया कि हम अच्छा विचार कर सके। ये बाहरी जीवों को मत मारो, मत मारो, मत मारो, भगवान कह रहे हैं। ये क्रियाओं में इसलिए अहिंसा लेके आए ताकि हमारे विचार अहिंसक बन जाए। मतलब मेरे द्वारा अहिंसा धर्म का पालन भी किया जाएगा तो भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली, जब तक मेरी वो अहिंसा की क्रियाएं मेरे विचारों को अहिंसक नहीं बनाएगी, और वो अहिंसक विचार ही मेरे आत्मा के कर्म नष्ट करेगा। क्रियाएं, मेरी अहिंसा की सारी क्रियाएं अगर बिना विचार है, विचार को दयावान बनाने के लिए अगर मैंने नहीं की है, बस पाप लगता है इसलिए जीवों को नहीं मारा, अगर ये छोटी सी बुद्धि लेकर के मैंने अहिंसा धर्म का पालन किया है, और पलट करके अगर मैं आपकी बुद्धि का उल्लंघन करूं, आपके विचारों का उल्लंघन करूं, आपकी भावनाओं में देखूं कितनी अहिंसा, कितनी दया, कितनी परोपकारिता, कितनी चिंता, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का जो भाव प्रणाली अगर मैं कितना विकसित हुआ है अगर देखने के लिए बैठ जाऊं, तो मुझे वहां कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक संवेदनशील आत्मा, एक संवेदनशील बुद्धि, एक संवेदनशील विचार, कोई भी विचार अगर आपको लट्ठा मारने वाला, गाली देने वाला, निंदा करने वाला, आपके जीवन में जहर घोलने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो,
और आपके विचारों में उसके लिए एक दया सी प्रकट हो रही है। समझ लेना आपने वो प्राप्त कर लिया है जो तीर्थंकरों ने प्राप्त कर लिया। भगवान को देख करके सीधा भगवान बनने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये तो मूर्खों की बातें होती है। जैसे उनके विचार थे वैसे मेरे विचार बने, जैसे उनकी आंखें थी वैसे मेरी आंखें बने, जैसे उनके कान थे वैसे मेरे कान बने, जैसे उनकी वाणी थी वैसे मेरी वाणी बने। ये प्रोसेस कोई पूरा किए बिना, ऐसे कोई मुंह जबानी बातों के पता से बोल करके कर्म का कटना, किसी मंत्र सूत्र भगवान की ऊर्जा और उनकी महिमा और उनकी चमत्कार उनकी कहानियां सुन करके उन पर भरोसा करके कोई भगवान की आराधना करने से कोई कर्म की लीलाएं नष्ट नहीं होने वाली। ये प्रोसेस नहीं है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और महान चेतना होने के बाद भी हम इन सारे अतिशयों से प्रभावित होते हैं, चमत्कारों से प्रभावित हो रहे, हम पुण्य से प्रभावित हो रहे, तो समझ लेना कल्याण का मार्ग अभी शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि जब हम अपना कल्याण की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, तो ना वहां पाप के लिए कोई कीमत है, ना पुण्य की वहां कोई कीमत है। कल्याण के मार्ग पर सबसे अधिक अगर कोई मूल्य है तो मात्र विचार की श्रेष्ठता का ही मूल्य होता है। सारी व्रत, सारे नियम, सारे तप, सारा त्याग, सारा दान, अगर आपको विचार श्रेष्ठ निर्माण नहीं कर पा रहा, आपके विचारों में श्रेष्ठता का भाव प्रकट नहीं कर पा रहा, समझ लें ये सारी क्रियाएं एक मुट्ठी भर पुण्य के लिए ही थी। और ये सारा पुण्य एक दिन नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है, क्षणभंगुर है। क्योंकि जो तुमने प्राप्त किया है, ये पुण्य और ये पाप भी नष्ट होने वाला है, पुण्य भी नष्ट होने वाला है। शाश्वत तो ये भी नहीं है। शाश्वत उपलब्धि अगर कोई है, स्थायी, चिरस्थायी, दीर्घ काल तक, इस आत्मा के साथ अगर कोई गति से गति भ्रमण करने के साथ अगर कोई चीज चलती है, तो पुण्य पाप कभी भी लगातार लंबे समय तक आत्मा के साथ नहीं चलता। पुण्य आता है क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, पाप आता है क्षण मात्र में नष्ट होता है। पुण्य और पाप तो हमारी आत्मा में आ रहा है, जा रहा है, लेकिन विचार कभी भी समाप्त नहीं हुए, वो अखंड रूप से हमारी आत्मा के साथ चलते हैं। हम विचार लेकर के आते हैं, हमें विचार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी को, हम स्वयं लेकर के आते हैं। आपको काम वासना के विचार किसी ने दिए क्या? स्वयं प्रकट होने लगे। आपको भूख लगी है, ये विचार किसी ने दिए कि आपके अंदर स्वयं भूख के विचार प्रकट होते हैं। आपके अंदर तृष्णा किसी ने दी है, या तृष्णा के ख्याल स्वयं ही प्रकट होते हैं, क्योंकि हम अनंत काल से एक विचार लेके चल रहे हैं। क्रोध के विचार, मान के विचार, मायाचार के विचार, अहंकार के विचार, कामादिक दुर्गुणों के विचार हम लेके चल रहे हैं। हम जैसे ही कोई भी व्यक्ति बता दे कि क्या 4 साल के बालक के अंदर काम भावना के विचार होते हैं, तो क्या 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जो काम विचार उसके अंदर जागृत हुए, वो किसी ने मां ने दिए, बाप ने दिए, भाई ने दिए, पड़ोस वाले ने दिए? स्वयं जब शरीर की परिपक्वता, इंद्रियां जैसे परिपक्व होती चली जाती है, उस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों के विचार जो हम अनंत काल से लेके आ रहे हैं, वो विचार स्वयं जागृत होते हैं, और वो विचार हमारे मन को पता चल जाते हैं। वो मन हमें आकर के हमारी बुद्धि को संकेत करता है, और हम उन विचारों की पूर्ति करने के लिए संसार की सारी चीजों को मुट्ठी में बांध करके, वश में करके, किस प्रकार उन विचारों की पूर्ति करने के लिए कितना मेहनत, कितना श्रम कर रहे हैं। हम विचार लेकर के जन्म लेते हैं, और एक विचार लेकर के ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बाकी ना शरीर जाता है, ना मन जाता है, ना पुण्य जाता है, ना पाप जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। क्षण मात्र में कमाया हुआ पुण्य भी क्षण मात्र में किया हुआ पाप के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। क्षण मात्र किया हुआ पाप भी नाना प्रकार के पुण्य कर्म कर लेते हैं तो वो पाप भी नष्ट होता है। ये सब विनाशिक चीजें हैं। एक ही जीवन में 100 बार पुण्य आया, 100 बार पाप कर्म का उदय आया। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ कि काम वासना मेरे अंदर 10 साल तक बनी रही, फिर गायब हो गई, फिर आ गई। ये कभी नहीं होता। वो लगातार अखंड रूप से हमारे अंदर चलती रहती है धारा, वो कभी खत्म नहीं होती। थोड़ा सा फूंक मार दो, थोड़ा सा निमित्त मिल जाए,
तो उस उपादान के अंदर से वो विचार तुरंत जागृत हो जाते हैं। ऐसा शरीर, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसे शब्द, ऐसा चित्र जो मनोहारी है, कांतिमान है, अष्टपुष्ट है शरीर, ऐसा दिखने में आ जाए, सुनने में आ जाए, विचार करने में आ जाए, वो विचार जागृत हो जाते हैं, क्योंकि वह विचार हमारे पैदा किए हुए नहीं है, वो हम अनंत काल से धो रहे हैं इन विचारों को, और रुचि है इसलिए धो रहे हैं। अनंत काल से विचारों का हम बोझा लेके चल रहे हैं। और जिनेंद्र भगवान ने इतना 12 प्रकार के तत्व है, हमें 10 प्रकार का धर्म कहा, 12 प्रकार की भावनाएं दी हमारे लिए। एक विचार, भावनाओं का शब्द का मतलब ही नहीं समझ पाए अभी तक जैन धर्म के लोग। 12 भावना, अरे भावना का मतलब होता है कि तुम्हें वो कह रहे हैं कि विचार करो। भावना शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है विचार करना, सीधा सा बात है। षोडश करण, अरे तीर्थंकर बनते हैं। आप लोगों को लगता है कोई एक क्रियाएं आचरण करने से कोई तीर्थंकर बनता है? नहीं बनता। तो महाराज जी के क्रिया नहीं करेंगे हम, मैं आपको क्रिया नहीं करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बने हैं वो कैसे बने। विचार करने मात्र से ही तीर्थंकर बनते हैं। क्या आपके इस बात पर विश्वास नहीं है? कितनी बड़ी उपलब्धि है विचारों की। और जो तीर्थंकर आज यहाँ वेदी पर बैठे, ये आपके जैसे किसी की पत्नी थे, किसी का पति थे, उनके भी इसी भूमि पर किसी कोने में, किसी गांव में, किसी शहर में, जैसे तुम्हारा मकान किसी गली मोहल्ले में इतना सा छुटकू सा है, उसमें बीवी रहती है, पति रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े माँ बाप रहते हैं, उनके भी घरों में अगल बगल में आदि व्याधि उपाधियां चल रही जैसे आपके चल रही है, ऐसे ही किसी घर में वो थे, ऐसे ही उनको कोई गुरु मिल गए। अब उनको 12 भावना, षोडश करण भावना, भावना माने विचार, विचारों की साधना का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। और वो घर में परिवार में रहते हुए भी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध गृहस्थ के लिए ही है, मुनिय नहीं कर सकता उसका। अब हमारा तीर्थंकर बनना क्या आंसर? बंद ही नहीं कर सकते। आप कर सकते, घर में बैठे, परिवार के बीच में बैठे आप तीर्थंकर बन सकते, क्योंकि वहां बैठ करके जो विचारों में श्रेष्ठता शक्ति है वो कदाचित यहां नहीं। मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई मलिन भावना है। विचार श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान कहते हैं, क्योंकि संसार का सबसे श्रेष्ठ पद भावनाओं से प्राप्त दे रहे हैं। षोडश कारण भावना। तीर्थंकर बनने के लिए क्या कारण है? कारण माने निमित्त, निमित्त माने वजह क्या है? तीर्थंकर बनने के लिए 16 वजह के विचार मात्र है। दर्शन विशुद्धि एक विचार मात्र है, इसमें क्रिया कुछ भी नहीं है। 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे तीर्थंकर। आप सोचिए, जैन धर्म बाद में पैदा हुआ, जनलिंग बाद में धारण किया। जैन धर्म को जिसने जन्म लिया है, जन्म दिया है, वो कोई तीर्थंकर नहीं है। आदिनाथ भगवान ने जैन जगत की स्थापना की नहीं, वो भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, वो भी कर नहीं सकते। वो तो बैठे थे, नृत्य देख रहे थे देवी देवताओं का, मजे मार रहे थे वहां बैठ करके, वंस मोर कर रहे थे। और एक बार 12 विचार, वही सिंहासन बैठे 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 एकदम विचार करने लगे, ये संसार अनित्य है। बैठे 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 विचार करने लगे। भाई साहब आप सोचिए, बिना स्तोत्र, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी आचरण के, बिना किसी त्याग के, बिना किसी तप के, बिना कोई मंदिर जाए, पूजा पाठ किए, कुछ कर ही नहीं रहे। वो जब से पैदा हुए तब से मौज मस्ती में बैठे, और मौज मस्ती मार करके सिंहासन पर ही बैठे, उतरे भी नहीं अभी नीचे। अब वो अभी नीलांजना का मरण हुआ और वो दिमाग में विचार चलने लगे। भाई साहब ये विचार बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम आचरण करो, पालन करो, जिंदगी भर तुम्हारे बुढ़े लोग तुम्हें समझाते रहे, तुम भी करते 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 निपट जाओगे, लेकिन तुम जिनेंद्र भगवान को जन्म देने वाली स्थिति को ही नहीं पकड़ पाए कि योगी को योगी बनाया किसने? क्या वो खुद ही योगी बने? उनका दम नहीं था। अगर उनको खुद को योगी बनना था तो क्या कर रहे थे उधर बैठ करके भोग भोग रहे थे? विचार किसी भी चेतना को महापुरुष बनाते, विचार, क्रियाएं नहीं। क्रियाएं बाद में काम करती, पहले विचार करो। मैं कल भी आपको थोड़ा सा कि विचार मांगना चाहिए। किसी भी पास जाओ, गुरु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ, शास्त्रों के पास जाओ, भगवान मुझे विचार दो, मुझे विचार चाहिए, मेरे पास विचार नहीं है। क्या है आपके पास? आप भले ही
मांस मछली नहीं खाते, क्या है उनके लिए विचार आप बता सकते हो? क्या अच्छे विचार है? क्या बकरे के लिए तुम्हारे पास क्या विचार है? मुर्गों के लिए तुम्हारे पास क्या विचार क्या है? बताओ। तुम खाते हो नहीं खाते, मारते हो नहीं मारते, छोड़ दो उसको। क्या विचार है तुम्हारे? क्या विचार किया है तुमने उसको नहीं खाने के पीछे? कोई विचार ही तो नहीं है। विचार शून्य क्रिया, भाव शून्य क्रिया बस चली जा रही है परिपाटी से। हाँ, कुलाचार का पालन करने की मैं समर्थन में हूं। आप कुलाचार का जरूर पालन करिए, चाहे भाव हो चाहे नहीं हो, लेकिन अब आप प्रौढ़ हो गए हो, जीवन जीते जीते आप एक ऐसी अवस्था में आए हो कि अब आपका वह कुलाचार, धर्माचार, गुरु की आज्ञा आपके हृदय में समा गई है। अब मैं आपकी यह क्रिया निष्फल होने नहीं देना चाहता, क्योंकि भाव शून्य क्रिया भी निष्फल होती है। पहले तो बाल्य अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, उस भले उसका भाव समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन जो करने के योग्य कार्य है, जो कृत्य है, वह हमेशा प्रशंसा के योग्य होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के कुल को शोभा देने वाली क्रियाएं निरंतर करना चाहिए, भले वो भाव शून्य भी क्यों ना, बिना भाव के हो के लेकिन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की क्रियाओं को बिना भावनाओं के भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पुण्य लाभ मिलता ही है। आत्मा का विनाश नहीं होता, लेकिन जीवन नहीं निकालना चाहिए चीजों के साथ। 8 साल की उम्र से लेकर के 20-25 साल तक अगर आपको किसी भी धार्मिक क्रिया का, किसी त्याग का, किसी हिंसा, झूठ चोरी से, बैकुंठ से अगर रहित जीवन जी रहे, उसका मर्म नहीं समझ में आया लेकिन पालन किया है, ये भी प्रशंसा के योग्य है। लेकिन उम्र बढ़ गई, मौत निकट आने वाली है, और आप अगर ये सारी क्रिया, जो धार्मिक क्रिया अगर भाव रहित करोगे, विचार रहित करोगे, तो मैं ये कहूंगा कि हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारे सर्वश्रेष्ठता है कि जब हम प्रौढ़ बुद्धि के नहीं थे तब तक हमने जिनेंद्र भगवान गुरु शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के लिए मात्र धर्म का पालन किया। ये प्रशंसा की योग्य बात है। लेकिन प्रौढ़ होने के उपरांत, समझदार उत्पन्न होने के बाद भी अगर हम अहिंसा आदि अथवा जिनेंद्र भगवान किस दिशा में हमें ले जाना चाहते हैं, अगर यही नहीं समझना चाहेंगे, फिर क्या मतलब होता है? इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि विचार करना सीखो। सिंहासन पर बैठे हैं आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ महाराज, आदि कुमार, और वहां बैठे बैठे पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक देवता, भवनवासी के सारे मुखियों के देवता, व्यंतरवासी देवताओं के सारे प्रमुख देवताओं के, ज्योतिषवासी देवताओं के सारे प्रमुख देवताओं के सिंहासन कंपायमान हो गए। वही बैठे हैं ताक में ऐसे सिंहासन पर बैठे आदि कुमार, उधर देवताओं के सिंहासन कंपायमान हो गए। आपको पता है किस वजह से? ना कोई मंत्र पढ़ा, ना स्तोत्र पढ़ा, ना चालीसा पढ़ी, ना कोई देव दर्शन, ना पूजन, ना जाप, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ विचार चलने लगा दिमाग में, ये संसार अनित्य है। विचारों की शक्ति देखो, विचारों का स्पंदन देखो, विचारों की पावर देखो, शक्ति देखो कितनी महान है कि देवताओं के सिंहासन कंपायमान हो गए। पुण्य से नहीं, पुण्य से देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, विचारों से देवताओं के सिंहासन कंपायमान होते हैं, और कोई भी कारण नहीं है। कई लोग रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त करने के लिए कौन सा मंत्र जपे, कौन सा स्तोत्र पढ़े, कौन सी चालीसा पढ़े, कौन सा विधान करे, कौन सी क्रिया करे, कौन सा त्याग करे, कौन सा उपवास करूं ताकि मुझ पर देवानुकंपा हो, अनुकंपा हो, मुझ पे विपत्ति में हो, कोई रक्षा करे। नहीं होगी, कोई नहीं आएगा बगल में, कितने भी मंत्र तंत्र पढ़ लो, खुद ही खुद को पूछ लो, मंत्र मंत्र पढ़ पढ़ करके देवताओं के सिंहासन कंपायमान करने का मनोबल, साहस, धैर्य, उतनी गुणवत्ता, उतना अंदर से आत्मशक्ति है हमारे पास कि मंत्र पढ़ पढ़ करके देवताओं को सिंहासन कंपायमान करे? संभव ही नहीं है, बहुत कठिन होता है। करोड़ों अरबों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मंत्रों से, स्तोत्रों से, चालीसाओं से, आराधनाओं से, त्याग से, तब से कोई देवताओं को थोड़ा प्रभावित कर पाए। करोड़ों अरबों में, हजारों करोड़ अरबों में एक होता है। लेकिन सभी व्यक्तियों के पास अगर देवता आ जाए, ऐसी कोई साधना है तो एक ही साधना है, विचारो औषधि। विचार करते रहिए और देवताओं की, ऋषि मुनियों की, पवित्र आत्माओं की, और आप जिसकी चाहे उसकी अपने ऊपर अनुकंपा तत्क्षण प्राप्त कर सकते हैं, और वो साधना है विचार करते रहना।
भावना भाने के लिए कहा है, पढ़ने के लिए नहीं कहा था सुबह शाम को, भाने के लिए कहा है, सुविचार करने के लिए कहा है। दिन भर विचार करते रहिए। अगर मैं आपको कहूं कि आपको विचार करने की साधना करो, आप कर नहीं पाओगे। मंदिर आ जाओ, पूजा कर लो, नाम दे दो, ये कर लो, वो कर लो, करने के लिए सब तैयार है, लेकिन विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जैसा प्रभु ने कहा है वैसा विचार करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आत्म कल्याण के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, मुनि तक बन सकते हैं, गेस्ट हाउस कर लेंगे, सब कर लेंगे। विचार कर लो, पसीने छूट जाते हैं। विचार ही तो करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बहुत दुनिया की कोई नायाब चीज बता रहा हूं। आप दिन भर विचार करते हो, दिमाग काम कर ही रहा है, दिन भर सोचते हो। ये सोचने का नाम ही भावना है, सोचने का नाम ही विचार है, परिणाम है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आप लोग जैसे दिमाग में अभी बैठ के कुछ भी सोच रहे हो, बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हो, तो कानों से और शरीर से तो यही बैठे, दिमाग तो कुछ सोच ही रहा है ना, दिमाग तो कुछ कर ही रहा है, दिमाग तो कुछ ख्याल, कुछ पुलाव, कुछ योजना, कुछ प्लानिंग, कुछ कल्पना तो कर ही रहा है ना। कुछ आ रहा है उसकी यादों में, मन की यादों में कुछ आ रहा है, उधर जा रहा है आपका मन। यही तो नाम का, इसी का तो नाम विचार करना है, इसी का नाम तो भावना है। और जिनेंद्र भगवान के पास जब मैं बैठता था साधना करने के, तो धीरे से आकर के बोलते, थोड़ा विचार कर ले अविचल सागर। नहीं मैं तो ध्यान करूंगा, मैं तो क्रिया अच्छे करूंगा, मैं तो चरित्र अच्छा। अरे भैया ठीक है, हो गया। आप सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ बलवान साधन अगर कोई है तो विचार करना। आप देख लीजिए भगवान कैसे बैठे हैं, एक पैर दूसरे पैर पर, दूसरा पैर इस पैर पर, हाथ पर खड़े हैं, पलके दोनों बंद है, होठ दोनों बंद है, कानों से कोई सुनने की इच्छा है ही नहीं। अब वो कर क्या रहे? विचार। 6 महीने उपवास लेकर के बैठे आदिनाथ भगवान, उठे तक नहीं। क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे। बाहुबली भगवान एक साथ तक खाड़ो हो तो, बाहुबली महाराज एक साथ तक खाड़ो हो तो जंगल में, क्या कर रहे हो तो? विचार। और वो विचार ठीक से करना नहीं आ रहा था भरत चक्रवर्ती के लिए, भला नहीं हो रहा तो चर्या करो, आचरण करो, पालन करो, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा है। सब कुछ नहीं है वो, सब कुछ अगर कोई है तो विचार मात्र है। क्या कर रही है सारे तीर्थंकर? आंख पे आंख बंद है, दोनों हाथ बंद है, पैर बंद है, हाँ सब बंद है उनका। क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। वो कोई भगवान को याद नहीं कर रहे, वो किसी मंत्र में मन नहीं लगा रहे, वो किसी स्तोत्र में मन नहीं लगा रहे। उनको ये काम धंधे, गोरख धंधे पसंद नहीं थे। वो सीधा सीधा विचार करते थे। क्या विचार करते थे महाराज? जो भी उनको याद आता था उसके बारे में अच्छे विचार, कोई शिकायत नहीं थी। जो सच्चे योगी होते हैं वो ये नहीं सोचते कि मेरे मन में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। हाँ, ये हलगट साधना वो नहीं करते, श्रेष्ठ साधक साधना करते हैं। जो भी आ जाए मेरे मन में, मैं उसके लिए अच्छा विचार करूंगा। आप बंद करके बैठ गए, क्या याद आ गया? स्त्री याद आ गई, ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये शरीर है, ये नाशवान है, ये अशुचि है, नवमलदान भयकारी है, ये भोगने के योग्य नहीं है, स्पर्श करने के योग्य नहीं है, प्राप्त करने के योग्य नहीं है। मैं अविचल सागर मुनि बन करके कल्याण करना चाहता हूँ। कल्याण के मार्ग में इस शरीर के लिए ये विचार शोभा नहीं देते, ये विचार शोभा देते। हो गया, विचारों की स्थापना कर ली। आपको जो भी याद आता है, आप उसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विचार निर्माण करने के लिए अपने दिमाग को कहो उसी समय। जो भी आपको याद है, आपके दुश्मन आपको याद आ जाएंगे, आपके प्रेमी आपको याद आ जाएंगे, हाँ आपसे घृणा करने वाले, नफरत करने वाले, तृष्णा रखने वाले, ताना मारने वाले, गाली गलौज करने वाले, आपके जीवन में जहर बोलने वाले सारे इंसान, उनके चेहरे आपके दिमाग में आ जाएंगे। और आप आंख बंद करके बैठिए और अपने दिमाग को कहिए कि हाँ इसके साथ अच्छा व्यवहार कर लो, अपने दिमाग से, बुद्धि से इसके लिए अच्छे विचार कर लो। जिस दिन तुम अपने आप को ये कहने लग जाओगे, याद आने वाले, दिखने वाले हर चीज के लिए तुम अच्छा सोचो, इसके लिए अच्छा सोचो, इसके लिए भी अच्छा सोचो, इसके लिए भी अच्छा सोचो। अरे सोचो तो सोचो। और जैसे ही तुम सोचने का काम चालू करोगे, खुद को कहने लग जाओगे, क्योंकि खुद की आंखों को आदत पड़ी है दूसरों के शरीर को देख करके कुछ विचार करने की आदत सी पड़ी है। किसी का शरीर देखा नहीं, वही विचार काम वासना के, वही विचार मोह के, वही विचार आसक्ति के। वो तो कब से है, वो आज थोड़ी ना हमारा मन गंदा, अनंत काल से हो, तो उससे नहीं डरना चाहिए। उसी समय खुद को कहो नहीं अच्छा विचार करो,
अच्छा विचार करो। जिसको देखा बुरे विचार आ गए, तुरंत कहो कि अच्छा विचार कर लो। किसी की आवाज सुन ली, खुद के दिमाग ने बुरा सोचना चालू किया, तुरंत अपने दिमाग को कहो अच्छा सोचना चालू करो विचल सागर इसके लिए। चल सोच अच्छा विचल सागर। मेरे अगल बगल में बहुत सारे नरमुंडे आते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं। कोई अंगूठा छू लेता है, कोई अंगूठे को कच के पकड़ता है, कोई नाखून चुबाता है, कोई घुटना छूता है, कोई इधर से छूता है, कोई उधर से छूता है। आपको क्या लगता है इधर क्रोधाग्नि नहीं धधकती? बहुत धधकती है माता, का बताया, सबकी धधकती है, हमारी भी धधकती है। लेकिन हम तुरंत खुद को कहते हैं कि नहीं विचल सागर कोई बात नहीं, छोड़ दो, अच्छा सोचो इसके लिए। मैं 5वें 4थे सेकंड में खुद को एक लाइन जरूर बोलता हूँ। 4 सेकंड के बाद 3-4 सेकंड तो दिमाग में वही डमरू बसते जो आप लोगों के बसते हैं। संसारी जीव है भाई, कोई मोक्ष थोड़ी गए, स्वर्ग थोड़ी गए, संसारी जीव है, 8 कर्म भरे पड़े अंदर। संयम और पुरुषार्थ मेरा 3-4 सेकंड चलो था नहीं, अभी चल सागर अच्छा सोच लो इसके लिए। बहुत सारी हरकतें होती है। कोई भी व्यक्ति जीवित मेरे बगल में आ जाए, कैसे कोई मतलब अच्छा विचार तो वैसा आता ही नहीं है। मोह के विचार भी आ रहे तो कौन से अच्छे विचार है, क्रोध के विचार आ रहे थोड़ी ना कोई बुरे विचार माने जाते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा भी लगने लगा, ये भी जहर है, यह राग आग दहे सदा। बुरा सोचना ही सब कुछ नहीं होता, कई बार अच्छा सोचना भी जहर का काम कर देता है। तो सही सोचने की दिशा में अगर हम चलेंगे तो हमारा दिमाग को दिन भर कहते रहो तुम अच्छा सोचो, बस जो हो रहा है उसको होने दो, तुम अच्छा सोचो, बस देखा जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अच्छा सोचो। रह रह करके जो कुछ भी आपका दिमाग आपको याद दिलाता है, रह रह करके जो भी ख्याल पुरानी बातें आपके दिमाग में याद आती है, रह रह करके पुराने इंसानों के चेहरे जिनके साथ आपका अनेक प्रकार क्रोधमान माया लोग का व्यवहार हुआ है, वो यादों में आएंगे और आपका दिमाग उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा। उसी समय आप अपने दिमाग को टोको कि नहीं, जो हुआ सो हो गया, अब तुम अच्छा सोचो इसके लिए। भले आप उस व्यक्ति से बात मत करो, भले इससे लेना देना मत रखो, लेकिन अपने दिमाग को किसी जिंदा इंसान के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए, किसी भगवान के लिए, किसी भी जीवित प्राणी मात्र के लिए अपने दिमाग को लगाम लगाओ, नहीं अच्छा सोच के दिखाओ। उसको जो करना है तेरे साथ एक बार कर लेने। मैं तो हमेशा अपने आप को ही कहता हूं, जैसा अगर तेरे साथ दुनिया जो करेगी सो करेगी, तू बता दुनिया के साथ तू क्या करेगा? बस इतनी सी बात है। दुनिया मेरे साथ जो चाहे कर सकती है, उससे मेरी मुक्ति नहीं रुकेगी। मैं उनके साथ जैसा विचार करूंगा उससे मेरी मुक्ति होना है कि नहीं होना यह तय होता है। संसार के लोग आकर के मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो मेरा कोई भला नहीं होने वाला, और संसार के सारे लोग आकर के मेरे साथ बुरा बर्ताव करें तो मेरी कोई मुक्ति भी नहीं रुकने वाली। मेरे ऊपर डिपेंड है मैं क्या विचार करता हूं, किस घटना में, किस परिस्थिति में मैं क्या थॉट्स रख रहा हूं, मैं क्या विचारों की उत्पत्ति कर रहा हूं। बुरे विचार पहले आएंगे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको बुरे विचार कभी नहीं आएंगे, लेकिन रोकना कब है? 5 सेकंड के बाद आप अपने ही दिमाग को सीधा सीधा अच्छा सोचने के लिए बस कहते चले जाओ, अच्छा सोच, अच्छा सोच। पहली रिएक्शन जो होता है ना, हमने किसी का रूप देख लिया, भोजन देख लिया, धन देख लिया, वैभव देख लिया, दुश्मन देख लिए, मित्र देख लिए, प्रेमी देख लिए, तो पहले 4-5 सेकंड तक वही विचार उत्पन्न होंगे जो नहीं होना चाहिए। लेकिन 5 सेकंड के बाद भी अगर आप उन मलिन विचारों को प्रवाहित करते हो, उसमें आनंद मनाते हो, बेटा तेरी भैंस तो गई, तो धर्मात्मा बन ही नहीं सकता। वे बाद में मंदिर में आकर के कितनी में ऐसे खोपचे में उंगलियां घुसो करके ऐसे कितनी भी बुड़बुड़ कितनी भी कर ले, तेरी बुड़बुड़ काम ही नहीं आएगा। आया होता तो फिर अनंत कहां से जैन धर्म में पहले करके मंत्र नहीं पड़ेगा कभी। अगर कुछ नहीं किया है तो सिर्फ विचार ही नहीं किए हैं, आप इसको मानो, विचार ही किए होते। अरे तीर्थंकर के पुत्र थे बाहुबली भगवान, वो विचार करने में असफल थे। क्रियाओं में कोई कमी नहीं, आचरण में कोई कमी नहीं, तप में कोई कमी नहीं, साधना में कोई कमी नहीं, 28 मुलुगों के साधना करने में कोई कमी नहीं, उपवास बिल्कुल बाहुबली आदिनाथ भगवान से भी 6 महीने ज्यादा उपवास। क्या कह सकते हो, ऐसा कौन करेगा? आप जंगल में कहीं जाकर के ऐसे बैठ जाओ अपनी हाथ की हथेली जमीन पर टिका करके, और मैं बगल में 2-4 गुड़ की डलिया रख दूंगा, और तब तक हाथ नहीं उठाना जब तक तेरी हाथ के यहां तक पानिया न लगा दे चिटिया। है हिम्मत तुझ में?
525 धनुष का शरीर कितना बड़ा होगा देख लो, उनकी कमर कितनी होगी देख लो, कम से कम 150 फुट 150 मीटर मान लो। हाँ, तो 1 इंच बामी चढ़ने नहीं देगा किसी चितियों को, और वो 150-200 मीटर का कमर तक वो बामियां, पूरी चितियां ने बामियां बना दी, तब तक वो खड़े रह गए लाला। आप देख सकते हो साहस, धैर्य, सब्र, समर्पण, आत्मकल्याण की तीव्र भावना आप देख सकते हो। लाखों करोड़ों सांप रेंग करके चले गए होंगे उस बामी में से, चिटियों में से, और वो बिच्छू रेंग रहे, हवा, ठंडी हवा, पूरी गर्मी, पूरी बरसात, बदन में से पानी निकाल दिया। अरे 3 घंटे की बरसात में भी कभी छाता लेकर के खड़े रह पाओगे क्या कोई बाहर में? पूरे 4 मास की बरसात अपने बदन पे से निकाल दिया पानी, खड़े रहे ऐसे। आप सोच लो, भूना खाना बिना खाए खड़े रहे, और सिर्फ एक चीज की बाकी रह गई थी, विचार नहीं कर रहे थे। और विचार नहीं कर रहे थे तो मुक्ति रुक गई। आदिनाथ भगवान के पास जाना पड़ा भरत चक्रवर्ती को। इसलिए मैं आपको आज भी कहता हूं, आपकी क्रियाओं पर मेरा पूरा भरोसा है। आप जिनेंद्र भगवान के वचनों के बाहर जाकर के कोई क्रिया नहीं कर रहे, मैं मान लूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये क्रियाएं जब बाहुबली भगवान का भला नहीं कर पाए तो तेरा कैसे भला कर पाएगी? ये क्रियाओं के साथ विचार शक्ति का महत्व भी आपको समझ में आना चाहिए। क्रिया करते 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 धीरे 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 आप एक ही दिमाग में आस जगना चाहिए, मुझे सोचना सीखना है, मुझे विचार करना है, मुझे चिंतन करना है, मुझे मनन करना है, मुझे सोचना है, मुझे वैसा सोचना है जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। और सोचना सीखने के लिए शुरुआत कहां से करना है मालूम है? 12 भावनाओं से करना चाहिए। आदिनाथ भगवान वही बैठ करके विचार करने लगे, संसार अनित्य है, यहाँ सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है। कितने छोटे शब्द है ये, बचपन से साधुओं के मुख से शास्त्रों में, गानों में, भजनों में सुन रहे हो, लेकिन ये सब सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग नहीं बोलता। ये तुम्हारा दिमाग नहीं बोल पाया आज तक। 60 साल हो गए, 40 साल हो गए जैन जात में पैदा होकर के, तेरा दिमाग घर में बैठ करके तेरे दिमाग से ये शब्द नहीं निकलते, ये संसार है, ये नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, ये विनाशिक है, ये बिजली की कौंध के समान है, ये पानी का बुलबुला है। ये सुन रहे हैं, साधु सभा में बैठते हैं, धर्म सभा में बैठते हैं, प्रवचन सभा में बैठते हैं, स्वाध्याय सभा में बैठते हैं, आंखों से पढ़ते हैं प्रभु की वाणी को, भजनों में सुनते हैं, सुन रहे हैं, मालूम है, पता है, याद है। महाराज बोलना चालू कर दे, उसके आगे क्या है ये भी दिमाग बोलता है। महाराज आगे क्या बोलेगा इस गाथा के बाद, इस श्लोक के बाद, इस वाक्य के बाद, ये भी पता है तुम्हारे दिमाग को। 500 महाराज को सुना है, निपटाया है, तो कुछ तो अकल आई होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये भी पता होगा तेरे दिमाग को। मैं कहूं अंजन चोर, हाँ हमें पता है अंजन चोर की कहानी क्या है, कहानियां इस पता है। बस यही दिमाग की बदमाशियां, पता है, हमें मालूम है, हमें पता है, हमें मालूम है, बोलते बोलते मर जाओगे। धरती पर सिर्फ एक स्त्री को पसंद आने के लिए और एक पुरुष को पसंद आने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं था। तुम वो नायाब हीरे थे जो प्रभु को पसंद आने के लायक भी बन सकते थे। तुम देवताओं को पसंद आने के लायक भी बन सकते थे। तुम रिद्धि सिद्धि शक्तियों को, महान तपस्वियों को, महान ऋषि मुनियों को भी पसंद आने के लायक बन सकते थे। लेकिन तुम्हारे नियत में है ही नहीं इतनी महानता, तुम्हारे विचारों में उतनी श्रेष्ठता है ही नहीं। दिखने वाले गली में, 2-4 मोहल्लों में, गांव में, आसपास के 10-20 इंसानों में अपना रुतबा, अपना शौक, अपना सारा शाख झाड़ने के चक्कर में निकल गई सारी जिंदगी। एक बार थोड़ा सा बिना गाड़ी घोड़ा बंगला फोन पैसा लेकर के अपना बस खाली शरीर पर कपड़ा पहन लो और चले जाओ 10-20, 50, 100-200 किलोमीटर पर पैदल पैदल चले जाओ। देख लो तुम्हें कोई जानता है, पहचानता है, कोई कुछ नहीं। तुम्हारा जान पहचान परिचय नहीं, तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारे विचार तक नहीं है। ये तुम जो जमघट लगा रहे हो ना, बार बार लुगाई के बगल में, पति के बगल में, बच्चों के बगल में, दुकान के बगल में, उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उन्हीं दोस्तों के साथ वही फोन नंबर, वही लोगों से बातचीत करना, उन्हीं लोगों से विचार करना, उन्हीं लोगों के बीच में हंसना, मुस्कुराना, भोग भोगना, उन्हीं लोगों पर गुस्सा करना, घृणा करना, नफरत करना, ये उन्हीं के बीच में करते करते तुम यही 60 साल निकाल दिए।
तुम्हें जैनत्व अगर समझना है ना, तन पर सिर्फ कपड़ा रखो, फोन भी घर में रखो, 2 पैसे भी मत लेना साथ में, और चले जाओ पैदल, चलते चलाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, इधर मत देख उधर मत देख, वापस नहीं आना बस। चले जाओ 100-200 किलोमीटर, भूख लगी तो भीख मांग के खा के देख लो 2-4 दिन, और बैठ जाओ किसी पेड़ के नीचे, सो जाओ किसी पेड़ के नीचे, रात गुजारो किसी ठंडी हवाओं के साथ। ये प्रकृति तुझे फिर बता देगी तेरी औकात, तेरी बुद्धि क्या है, तेरी नीयत क्या है, तेरे अंदर क्या तूने पूरे जीवन पर भर दिया, कितना गुड़ गोबर, कितनी काम वासना, कितनी तृष्णा, कितनी घृणा, कितना नफरत, कितनी मूर्खता पनप रही है। क्या बीज बोए तुम इन इंसानों की भीड़ में रहते रहते। एक पति क्या जिंदगी में लेके आए, पत्नी क्या जिंदगी में लेके आए, ये बच्चे क्या 2-4 पैदा किए, इस समाज में, इस गलियों में, मोहल्ले में क्या तुम रह लिए, तुम हो क्या गए हो, तुम बन क्या गए हो, तुमने भर क्या दिया इस आत्मा में। ये शास्त्र दिए, ये प्रभु मिले, ये गुरु मिले, ये मंत्र मिला, ये स्तोत्र मिला, इसकी कोई कदर ही नहीं। देख लो क्या भर दिया तुमने। और ऐसे यहां बैठ करके धर्म सभाओं में तुम्हें नहीं समझ में आएगा। कभी चले जाओ एकांत स्थान पर, कभी अपने शरीर के बगल में 100, 200, 500 फुट की दूरी पर कोई इंसान मत रखो, ऐसी जगह ले जाओ अपने आप को, खुद को पता चलेगा, अपने होने का एहसास आने लग जाएगा, कुछ है ही नहीं हम। जब तक हमारे शरीर के 10, 20, 25, 50, 100, 200 फुट पर इंसान रहता है ना, तब तक ही हम ऐसे कुछ ना कुछ तो अपने आप को समझते रहते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ठीक हूं, मैं धार्मिक हूं, अधार्मिक हूं। ये सारे ख्यालात जो आपके अंदर अच्छे होने के आते हैं ना, सिर्फ इस इंसानों की भीड़ में बैठने की वजह से आते हैं। क्योंकि दिमाग पैरेलल चलता है, अरे यार ये तो कुछ करता नहीं, मैं करता, हाँ मैं टैली करता है दिमाग, तुलना करता है दिमाग। थोड़ा सा अकेले में चले जाओ, पूरी जिंदगी बीत गई, कभी अकेले में नहीं रहे। और हम तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग तुम्हें सच दिखाने लग जाएगा। 5 घंटे कभी होश में अकेले रहो, 5 घंटे। चले जाओ किसी पहाड़ की चोटी पे, चले जाओ किसी जंगल में, चले जाओ किसी खेत में, अकेले बैठो आंख बंद करके 5 घंटा। आत्मा ऐसी ऐसी अंदर से सच्ची सच्ची आवाजें बाहर निकालने लग जाएगा, तुझे तेरे होने पर भी शर्मिंदगी आने लग जाएगी। तुझे तेरे होने पर ही, जीवित होने पर शर्मिंदगी महसूस होने लग जाएगी। ऐसे घिनौनी चेतना हमने खुद की बना के रखी है, लेकिन इस इंसानों की भीड़ में वो दिखेगी नहीं, तेरा दिमाग ही तुझे तेरा जीवन नहीं दिखा पाता। दूसरों से हम अपनी पहचान करवाते रहते दिन भर, दूसरों की आंखों में, दूसरों की वाणी में हम अपना सम्मान ढूंढते रहते हैं दिन भर। यही तो जी रहे हैं हम, और क्या जी रहे हैं, हमारे पास है ही क्या। कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, आसपास के लोगों की आंखों में, वाणी में जो हमारे लिए सम्मान, बहुमान, जय जितेंद्र, हाँ हाँ, ये जो खुशी से देखते हैं, आनंद से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, मोह से देखते हैं, पूछते हैं, ये लेकर के ये काई पनपती ना किसी नमी पर, ऐसे हम लोग पनप रहे हैं इन सारे इंसानों की भावनाओं पर, दूसरों की भावनाओं पर पनप रहे। हम नहीं देखते कि हम क्या हैं। अभी मैं पूछूं कि तू क्या है बता, तू नहीं बता सकता, अपने परिचय नहीं बता सकता, अपना स्वभाव क्या नहीं बता सकता। मैं 5-6 दिन 8 दिन हो गए यहाँ करके, आपको पूछूं मेरा स्वभाव क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, तुरंत जबान खुल जाएगी, अरे महाराज तो ऐसे है, महाराज तो ऐसे, महाराज तू थोड़ा अपने बारे में बता, तेरा स्वभाव क्या है, तेरी बुद्धि क्या है, तेरी नियत क्या है, तेरा चरित्र क्या है, तेरे विचार क्या है, तेरा ज्ञान क्या है, तेरी क्षमा कितनी, दया कितनी, करुणा कितनी, विनय कितना, सरलता कितनी, मधुरता कितनी। थोड़ा अपना भी तो परिचय दो। तुझे तेरा खुद का परिचय नहीं है कि तू है कौन से झाड़ की पत्ती, कोई अपने स्वभाव का परिचय नहीं दे पाता। आप अपनी बुद्धि को कहो, थोड़ा बताओ मैं कैसा हूं। आप अपने आप को पूछो, मैं कैसा हूं, बता थोड़ा सा मैं कैसा हूं। शब्द नहीं मिलते, शब्द ही नहीं मिलते। और क्या दूसरों का स्टेटमेंट देने की हमारी जबान बोलते, अरे महाराज जी तो ऐसे है, माता जी तो ऐसी, अरे वो तो ऐसे है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी। दूसरों का स्वभाव, दूसरों की बुद्धि, दूसरों की नियम, दूसरों का चरित्र, दूसरों का क्रोध, मान, माया लोग कितना, दूसरों की तृष्णा कितनी, सब तुम्हें पकड़ में आती है। तुम्हारी बुद्धि में ये कि तो चीज पकड़ में आती है। तुम बताओ तुम्हारा क्रोध कितना, तुम बताओ। शर्मिंदगी आती है, जबान नहीं बोलती, मेरा तो क्रोध कितना कोई बताएगा, शर्म आती है। 7 साल निकाल दिए दूसरों का क्रोध, दूसरों का मान, दूसरों की माया, दूसरों की तृष्णा, दूसरों की काम वासना कितनी, दूसरों की घृणा कितनी, दूसरों के अंदर मेरे लिए नफरत कितनी बड़ी बड़ी। हाय 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 हाय। मायके में जितने फोन लगे होंगे, जैसे भी फोन लगे होंगे, जितनी बार भी किसी के बगल में बैठ गए थे, किसी के लिए उठ गए होंगे,
जानो थोड़ा सा, अपना अवलोकन करने के लिए भगवान ने कहा विचार करो। मुझे भगवान जी बार बार आकर थोड़ा विचार कर लिया कर। अरे यार भगवान, मैं इतना कैसे करता हूँ, इतना एक बार हाथ कर रहा हूँ, इतना दिगंबर रहता हूँ, इतना पैदल चल रहा हूँ, इतना विहार करता हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है चल सागर बड़ा विचार कर लो। अरे यार मैं इतना व्रतों का पालन कर रहा हूँ, इतना 28 करोड़ों की साधना कर रहा हूँ, केसलोट 2-2 महीने में कर रहा हूँ, पहलवानी दिखा रहा हूँ, आचार्य श्री प्रसन्न है, अगल बगल के सारे महाराज लोग मुझे बहुत सर्वश्रेष्ठ साधना करता, फलाना साधना करता, धूप में बैठता, ठंडी में बैठता, गर्मी में बैठता, अविचल सागर क्या गजब की साधना कर रहा, देख धनाधन धनाधन। अगल बगल के लोगों के मुख से शब्द निकलते थे, मैं सुन करके और भगवान के सामने बैठ गए। भगवान के ऐसे होते ना, खुला गुब्बारे के बगल में कोई पिन लेके आता है, फोड़ देता है, ऐसे भगवान के पास आके बैठ गए, बस एक ही आवाज आती थी, थोड़ा विचार सागर विचार करो। तो ऐसा लगता था कि भगवान मेरे से चलते हैं, तकलीफ होती है इनको, सारा संसार मेरी तपस्या साधना की और मेरी योग्यताओं की प्रशंसा कर रहा है, वाहवाही कर रहा है, और इधर बैठ गए भी ये कुछ और ही गाना गाते रहते, कमियां निकालते रहते। कमियां नहीं निकालते, कमी तो मुझ में थी कि क्रियाओं के ऊपर कूदना फांदी करके ही मैं लग रहा था कि अब मेरी बहुत बड़ी छलांग लगा दी मैंने, 5 उपवास कर ले, बहुत बड़ी छलांग लगा दी, मैं खाई पार हो गई मेरी, ऐसा मेरा दिमाग ही मुझे समझाता था, और मैं गलत फहमी में था। तो एक दिन उन्होंने बोला, बेटा मुझे सागर इतना याद रख ले, मुझे रोज आकर के ध्यान में देखता है, आंखों से देखता है, इधर बैठ करके 20-20 घंटे बैठते हैं मेरे बगल में, मैं बना कैसे, पहले शुरुआत तो देख, आज भली मैं भगवान हूं, दुनिया मुझे पूछती मैं बना कैसे, मेरी यात्रा देख, मेरी अतीत की सारी यात्राओं का प्रत्येक पल पल देख, किस पल में मेरे अंदर यह तीर्थंकरत्व जागृत हुआ, उस पल को तू अपना पल बना पहले, तब तू मैं हूं आज, वो तू कल बनेगा ऐसे। मेरी यात्रा, मेरी अतीत की यात्राओं से अगर तेरा दिमाग परिचय नहीं है, तू कभी भी मेरे जैसा नहीं बन सकता। मेरी अतीत की यात्राओं का अवलोकन कर, मेरी अतीत की यात्रा का अध्ययन कर। इसीलिए बार बार कहा जाता है पुराण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि ये जो महान आत्माएं अनंत परमेश्वर की वेदी पर बैठे, इनकी यात्रा, इनकी बुद्धि की यात्रा, विचारों की यात्रा, चरित्र की यात्रा, क्रियाओं की यात्रा, भोगों की यात्रा, पाप की यात्रा, पुण्य की यात्रा, समझदार कब हो गए, सयाने कब हो गए, संभल कब गए, कैसे संभाल दिया, कैसे आचरण किया, कैसे विचार किए, आचरण से क्या मिला, विचार से क्या मिला, पुण्य से क्या मिला, पाप से क्या मिला, ये भगवान कहते पढ़ दो। क्या मेरे सामने बैठ करके ताल पीट रहा है, 12-12 घंटे का पाठ पढ़ रहा है, 12-12 घंटे का नमस्कार मंत्र पढ़ रहा है, क्या मेरे सामने बैठ करके चावल चटके चढ़ा रहा है, तुझे मेरे जैसा बनना है तो मेरी अतीत की यात्राओं का संबंधन कर, अध्ययन कर, उसको पढ़, उसको जान, उसको देख। मेरा दिमाग कैसा था, मैं स्त्रियों का नाच देख रहा था, देवी देवताओं का नृत्य देख रहा था, 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु लेकर के 83 लाख वर्ष मूर्खों के जैसा बैठा, विचार नहीं थे। ध्यान रखना, ज्ञान अलग है, विचार अलग है। हम ज्ञानी बन गए किताब पढ़ते पढ़ते, विचार नहीं बने। तीर्थंकर मां के गर्भ में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो भी सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 10 पूर्व का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है 10 पूर्व का। तूने तो 2-4 किताब पढ़ करके ऐसे गली में उचक करके चल रहे हो, 10 पूर्व का ज्ञान मां के कोख में लेकर के आए हैं। लेकिन ध्यान रखना, विचार करना सिखाने के लिए देवताओं को आना पड़ा। विचार कर मेरे लल्ला, विचार कर। आप समझ रहे हो? मतलब वो तीर्थंकर बन नहीं रहे थे, तो उसको विचार करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए एक मरण करने वाली देवी को नचवाना पड़ा कि विचार कर ले, कुछ सही तरीके से विचार कर ले। और एक मुनि बन करके बाहुबली भगवान खड़े हैं, वो विचार करने के लिए खुद तीर्थंकर को बोलना पड़ा, उसको बोल विचार कर लो ठीक से। वो वारिशन मुनि महाराज के बगल में 12 साल तक मुनि महाराज दिगंबर 28 मुनियों की साधना कर रहे थे। आखिरकार उसको विचार सुधारने के लिए अपनी रानी और अपने राजमहल देने के लिए दिगंबर अवस्था में लेकर के ले जाना पड़ा, और उसको कहना पड़ा ठीक है, तेरे विचार ही जब ऐसे है तो यही भोगना, यही बैठ। तब उन्होंने अपने विचार ठीक कर लिए और अपना कल्याण कर लिया। आचरण सब कुछ नहीं होता।
पालन करना सब कुछ नहीं होता, थोड़ा धर्म का पालन करने, आप पालन करो। आज केवल ये शब्द बोलना बंद कर दो, क्योंकि पालन करते ही है आप लोग, मेरा कोई शक नहीं इस पर। मैं ये कहूंगा कि 30 35 40 साल के बाद आपको पालन को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए थोड़ा विचार कर लिया करो, धार्मिक विचार करो, थोड़ा धर्म के विचार करो। आप विचार करने के लिए लोगों को कहो, आप बच्चों को ये मत कहो कि धर्म का पालन, आप कहो कि धार्मिक विचार चालू करो करना, अच्छा विचार करो। गली में जाओगे, लड़कियों के लिए अच्छा विचार करो, पर स्त्री के लिए अच्छा विचार करो, पर पुरुष के लिए अच्छा विचार करो। आप अच्छा विचार करने की प्रेरणा दो। भोजन के लिए अच्छा विचार करो, कपड़ों के लिए अच्छा विचार करो। क्या फर्क पड़ता है गृहस्थी में रहना चाहता है क्या संन्यास अवस्था में रहना चाहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विचार करने के लिए लोगों को पूछो, क्या अच्छे विचार थोड़ा बताओ। 40 साल तक पूजा करने वाले व्यक्ति को बगल में ले लो और पूछो, थोड़ा अच्छे विचार दे दो यार, दे दो। क्या क्या विचार देता है, ही करके बच जाएगा, है ही नहीं विचार। पालन पालन करने के चक्कर में बुद्धि कितनी कुंठित हो गई है, पत्थरा बन गई। चेक कर लो एक बार, 50 साल तक पूजा पाठ, 70 साल तक पूजा पाठ करने वाले डुगरी को पकड़ लो, बोले थोड़ा अच्छे विचार दे दो। तुम्हारे क्या विचार है, ये संसार के प्रति क्या विचार है, कपड़ों के प्रति क्या विचार है, ये पति के लिए तुम्हारे क्या विचार बन गए हैं, क्या विचार क्या बन गए, तो विचार भी तो दो थोड़ा। विचार शून्य जीवन जीते हैं। एक होता है क्रिया शून्य जीवन, एक होता है विचार शून्य जीवन। तो क्रियाओं से तो हम भर गए, मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी क्रिया करते हो, लेकिन ये सारी क्रियाएं भी व्यर्थ न चली जाए, उसके लिए चाहिए विचार साधक। विचारों की तरफ दौड़ा। भगवान आदि कुमार वहां बैठ करके क्या विचार करने लगे, यह संसार अनित्य है। 10 लाइनें हैं, ज्यादा भी नहीं उसमें, 10 शब्द है विचार करने के लिए, वो ज्यादा किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा था। भगवान कहते हैं अच्छा सागर थोड़ा विचार करो। भगवान जी क्या विचार करो, बोले अनित्य विचार कर ले, मैंने दिया तो यार इतना सारा, तुम्हें समाचार में बैठ करके मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रवचन के, तुम ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा है 12 भावनाओं का 12 प्रकार के विचार किया करो हमेशा। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे मैं हो गया तो मैं तो इसी की वजह से हो गया हूं। तो पहले 12 प्रकार के विचार तीर्थंकर ने किए, उस विचार के प्रभाव से ही वो जिनलिंग धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। बाद में मुनिपद दिया, मतलब दिगंबर रूप धारण करने के लिए अगर कोई कारण बना तो ये विचार कारण बने। और जब तक तुम्हारे पास ये विचार नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा मन बुद्धि विचार और इंद्रियां कभी भी शुद्ध नहीं होने वाली, चाहे घर में रहो चाहे संन्यास में रहो। सिंपल सी शब्द है अनित्य विचार करना। आज का दिन है, आज तारीख है 7/12/2024। आज दिन भर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ विचार करने के लिए करोगे और दिन भर आज सिर्फ एक ही शब्द का विचार करोगे, यह संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, बदलने वाला है। हाँ, पानी का बुलबुला है और बिजली की कौंद है। पुण्य से आया है, पाप से चला जाएगा। पाप आया है, पुण्य आएगा तो ये पाप भी चला जाएगा। ये सब नष्ट होने वाला है। आज दिन भर अनित्य भावना का आप विचार करोगे। मेरे प्रभु अविचल सागर जी को विचार करते हुए देखना भी चाहते हैं। मंदिर पूजा पाठ करते हुए सिर्फ नहीं देखना चाहते, वो घर जाने के बाद विचार करते हुए भी देखना चाहते हैं। विचार करने से, जिनेंद्र भगवान ने जैसा विचार करने के लिए कहा है, वैसा कोई व्यक्ति विचार मात्र भी करता है तो भी वो तीर्थंकर ही बनता है। आचरण शून्य हो तो भी चलेगा, आचरण है तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा हो गया। नीम वो भी नहीं, करेला वो भी नीम चढ़ा। सोने पे सुहागा तो हो, चाहे नीम करेला चाहे वो नीम चढ़ा हो। और अच्छी बात है, दवाई ज्यादा काम करेगी, जल्दी काम करेगी। दिन भर कैसे करोगे? आज आपकी आंखें किसी भी चीज को देख ले, मुझे देख लो, देख रहे हो, बोलो अनित्य है। जो मैं अक्षय सागर जी के शरीर को देख रहा हूँ, ये शरीर भी एक दिन नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। हाँ, पानी का बुलबुला है, बिजली की कौंद है, अभी है, जिसके अंदर आत्मा है तब तक यहाँ रहेगा। अभी हार्ट अटैक आ गया, सेकंड वाला निकल गया, अभी शरीर को 2 घंटे में चला करके भस्म कर देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा इसको।
आज आपकी आंखें किसी भी चीज को देख ले, आपके शरीर को देख लो आईने में, क्या बोलोगे? ये अनित्य है। आप अपने पति को देखोगे, क्या क्या विचार करोगे? पुत्र को देखोगे, क्या विचार करोगे? सास को देखोगे, क्या विचार करोगे? छोड़ना मत। बच्चे को देखोगे, क्या विचार करोगे? अपनी खुद की सोना चांदी को देख लो, घर के अंदर जो 10-20 किलो सोना रखा है उसको देख लो। किलो मतलब तोला रख लो, कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं अपन। हाँ, लुटिए लुटाए लोग हैं अपन तो। सुना सागर महाराज जी ने तो वैसे लूट लिया सब, है ना? लुटिए लुटाए लोग हैं, कर्जे में चल रहे हैं। तो बच्ची कुछ जो संपदा है उसके लिए भी अच्छे विचार रखो। जो गया सो सही जगह गया, जो बचा है वो कहीं नरक में ले जाए, तो उसके लिए विचार शुद्ध करो। आज आपकी आंखें किसी भी चीज को देख ले, आपको सिर्फ एक शब्द दिमाग में लाने आज दिन भर कम से कम 20,000 बार, ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, पानी का बुलबुला है, बिजली की कौंध है, ये कभी स्थायी नहीं रह सकता। ये शरीर, ये यौवन, ये सुख, ये भोजन, ये वैभव, ये संपदा, ये पुण्य, ये पाप, ये रूप, ये लावण्य, ये सौंदर्य, ये कांति, ये मान्यता, ये यश, ये कीर्ति, ये संपदा, ये सब नष्ट होने वाली है। मेरे प्रभु ने कहा है ये ऐसा ही है, भले मेरा दिमाग जो चाहे बके, मेरा दिमाग जो विचार करता है वो कभी सम्यक नहीं हो सकता। और मेरे प्रभु ने जो मुझे विचार करने के लिए कहा है, मैं उसी विचार के साथ इस संसार में रहूंगा, और मैं मेरे दिमाग को सही विचार करना सिखाऊंगा, और मैं वही विचार करूंगा आज के बाद जो मेरे प्रभु ने कहा है, प्रभु को पसंद है। और प्रभु को पसंद है कि अविचल सागर जी अपनी आंखों से जो भी देखता है उसको हमेशा यही सोचता है ये सब नष्ट होने वाला है, विनाशी है। ध्यान रखना, एक एक विचार को अभ्यास करना पड़ता है। द्रोणाचार्य अर्जुन को तीर चलाना सिखाता है बस 3 मिनट में, लेकिन सही जगह तीर पहुंचाने के लिए अर्जुन को 20,000 बार बाण चलाने पड़ते हैं। तब जाकर के जब 3 मिनट में सिखाया था कि ऐसे तरकस में से तीर निकाल करके प्रत्यंचा चढ़ा करके ऐसे तीर छोड़ना, और वो सही निशाने पे लगने के लिए 20,000 बार उस घर जाकर के बाणों का अभ्यास करना पड़ता है। तब जाकर के वो दूसरे दिन द्रोणाचार्य देखता है कि बता क्या कर लिया तुमने, फिर जाकर के चढ़ा करके छोड़ देता है, सही जगह लगता है, बोले हाँ ठीक है। वो 3 मिनट के शिक्षा से नहीं हुआ, वो 3 मिनट में जो सीखा वो 20,000 बार घर जाकर के बाण चलाया, तब जाकर के वो सिद्धि होती है। यहाँ 1 घंटे में मेरे प्रवचन करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। घर जाओ और आज दिन भर तुम्हारी आंखें जिस भी चीज को देखेगी, किस किस को देखते हो? पति को, पत्नी को, पुत्र को, माता को, पिता को, मकान को। अपना मकान है, अपने जान अभी भी मकान के सामने खड़े रहना, कोई भी सीधा सीधा अंदर नहीं जाएगा, और वहां खड़े रह करके बोलना ये मेरा मकान है, अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, टूटेगा, फूटेगा, जल जाएगा, क्या पता कब घाटा लग जाएगा तो बिक जाएगा, कोई भरोसा नहीं। मैं तो बस यहाँ अपना आश्रय ढूंढ रहा हूँ, ठंडी गर्मी बरसात परिवार के साथ रहने के लिए मात्र अंदर जाऊंगा। ये सब क्षणभंगुर विनाशिक है, अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, क्या पता 50-100 साल बाद कोई और करके तोड़ काट करके इसको मिट्टी में मिला करके फिर कोई नया खड़ा करेगा, क्यों मैं इस मकान पर मोहित हो जाऊं? बस खेल खत्म। उधर देवताओं के सिंहासन कंपायमान हो जाएंगे अगर आप ऐसा विचार करने लग जाओगे। लेकिन नहीं, हम तो भक्तामर पड़ेंगे बस। अब भगवान को आना है तो आ जाए, नहीं आ जाए तो नहीं आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो दीपक लगा करके शुद्ध उच्चारण के साथ भक्तामर तो पड़े, हमें कुछ नहीं करना हो। बुद्धि नहीं बदलना, विचार नहीं बदलना, नियत नहीं बदलना, अज्ञान नहीं बदलना, सारा संसार तेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाए। बुद्धि बदले बिना, विचार बदले बिना, देवता भी तीर्थंकर के बगल में नहीं आए, तुम्हारे बगल में कौन आएगा? आए क्या देवता? तीर्थंकर समझ करके कभी बगल में बैठे क्या? जैसे ही विचार बदल गया, सर्वार्थ सिद्धि के देवता आकर के सामने खड़े हुए। पता है वो क्या बोलते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देवता? हे आदि कुमार, आप जो विचार कर रहे हो यही 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट विचार है, और इसी विचार से जैन धर्म का निर्माण होगा। जिनेंद्र भगवान की उत्पत्ति होगी, आप इस विचार को कीजिए। इसी विचार में इस सृष्टि के भव्य जीवों का कल्याण है और आपका भी कल्याण है, आप विचार कीजिए। तुरंत उन्होंने उस विचारों की प्रशंसा की। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा अगर हुई है तो गद्दी पर हुई है, जहां उन्होंने सही विचार करना चालू किए। घर गृहस्थी में बैठे
अभी नंदा सुनंदा भरामी सुंदरी भरत बाहुबली वही बैठे, तन पर कपड़े सोना चांदी मुकुट है अभी, और वहां वो विचार कर रहे बैठे बैठे बैठे, ये अनित्य है, ये अशरण है, ये एकत्व है, ये अन्यत्व है। विचार करना चालू कर दिया तो उनका हृदय बुद्धि विचार अंतःकरण सब कुछ ठीक ठाक होता चला गया और अपने कल्याण के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त बनाया। आज दिन भर आप अपनी आंखों से जिसको भी देखोगे अनित्य का चिंतन करोगे। जिस भी चीज को तुम अपनी हाथ से छुओगे सिर्फ एक ही शब्द बोलोगे, कोई मंत्र तंत्र पूजन पाठ नहीं बड़बड़ाएगा, गुरु 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 कुछ नहीं चलेगा। सीधा भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको छुओगे क्या बोलोगे? ऐसे छूते हो ना, ऐसे। हाँ, क्या बोलोगे? अनित्य है। खाने के लिए अभी जाओगे, हाथ में बर्तन ले लोगे, ये बर्तन क्या है? खाना हाथ में लेकर के मुंह में डालोगे, उस रोटी को देख के क्या बोलोगे? ये कपड़ों के अलमारी के सामने जाके क्या बोलोगे? अपना ही सोना चांदी का डिब्बा देख करके क्या बोलोगे? क्या है वो? अनित्य है। अपना खुद का शरीर, अपना खुद का कपड़ा, अपनी भोग की वस्तु, चाहे देख लो, चाहे सुन लो, चाहे चख लो, चाहे बोल लो, चाहे सूंघ लो, चाहे छू लो, सिर्फ आज तेरे दिमाग में चेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द गूंजना चाहिए। कौन सा? तो सुधरोगे? सुधरी सुधरी लगना चाहिए देवताओं को थोड़ा सा। बाइया सुधर रही अटा मंदिर की बाइया। हाँ, क्या हो गया इनको? सब अनित्य है, अनित्य है। और किसी को सुनाना नहीं है, खुद ही खुद को सुनाना है। हाँ, क्या है ये संसार? ऐसा नहीं बोलना, जो आंखों से दिखेगा बस उसको ही बोलना है। जिसको सूंघोगे उसी के लिए बोलना, जिसको चखोगे उसी के लिए बोलना, जिसको छुओगे उसी के लिए बोलोगे। क्या बोलोगे? यह सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नष्ट होने वाला है, पुण्य से प्राप्त हुआ है, पाप से चला जाएगा, अस्थायी है, हाँ, नित्य नहीं रहने वाला, रूपांतरित होने वाला है, सब कुछ बदलेगा। देख लो। और इसका झूठ लगता है तो देख लो, आप भोजन तो कर लो, रसगुल्ला है, हलवा है, पूरी है, पराठा है, मिर्ची है, पापड़ आ गया। रूपांतरण देखना है अनित्य का, डाल दो मुंह में, चबा लो, 3 घंटे के बाद देख लेना क्या हो जाता है वो। अनित्य इसी को कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी का पीछा करो और अपनी बुद्धि को सम्यक ज्ञान से भरो, सम्यक विचार से भरो, और कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विचार स्थापित विचारों के बीज बोलो अपने अंदर। कितने अच्छे विचार दिए थे भगवान ने। तो आज तो मैंने आपको विचारों की तरफ में ले जा रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, कि कैसे विचारों का महत्व होता है। अभी मैं आपको 12 भावनाओं का विचार भी कैसे करते हैं धीरे धीरे आने वाले समय में वो भी बता दूंगा, कि कैसे स्वयं को संबोधन दिया जाता है 12 भावनाओं का। तो विचार करना शुरू तो करो, आप प्रैक्टिस करना। किस बात का आज प्रैक्टिस करना है आपको? अनित्य का। आपको कोई गाली देगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा, क्या सोचोगे? सब अनित्य, सब नष्ट होने वाला, कुछ भी नहीं बचने। ये दे दो, फिर आगे का हम कल आपको बता देंगे, ठीक है? तो आज दिन भर जिसके बारे में सोचोगे उसके लिए अनित्य बोलोगे, जिसको आपके आंखों से देखोगे अनित्य बोलोगे। खुद ही खुद को सुनाना है। ये सुबह के शाम 12 भावना पढ़ने का आदतें छोड़ दो, सब बिगड़ी हुई आदतें हैं। 24 घंटे सुनाओ खुद को। एक शब्द आज के लिए आपको लेना है, अनित्य। दिन भर दिमाग में गूंजना चाहिए। जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे, ये घर, ये मकान, ये गांव, ये गलियां, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये स्त्रियां, ये पुरुष, ये गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला, ये जितनी भी चीजें तुम अपनी आंखों से देखोगे, सिर्फ हृदय से एक वेव से निकलना चाहिए, सब अनित्य है, सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर है। न जाने कितनी नगरियां, कितनी बार इस नगर में कितने मकान बन गए, कितने टूट गए, कितने धराशायी हो गए, फिर टूट गए, फिर बन गए, फिर टूट गए, फिर बन गए। अनंत काल से ये अनित्य की लीला चल रही है। मैं क्यों मूर्खों के जैसा इस मकान को अपना मकान मान करके गर्वित होकर के घमंड लेकर के गलियों में चल रहा हूँ? मुझे क्या लेना देना? मुझे तो बस मेरी आत्मा का उद्धार करना है। जैसा मेरे प्रभु ने मुझे कहा है, ये संसार अनित्य के रूप में विद्यमान है, बस मुझे वैसा महसूस करना है कि मेरे प्रभु ने सही कहा है क्या गलत कहा है। उसको चेक तो करो, प्रभु ने सही कहा क्या गलत कहा है। अगर सही कहा है फिर उसको अपनी बुद्धि में धारण करो, अगर उन्होंने गलत कहा है तो छोड़ दो। फिर जैसा तुम सोच रहे वैसा सोचते हुए तुम अपना कल्याण कर दो।
तो तुम्हारे दिमाग में स्त्री के शरीर, पुरुष के शरीर, भोजन, कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, माता पिता, पुत्र पत्नी के लिए जो विचार है, क्या वो तुम्हें लगता है कल्याण करने के योग वो विचार है? ये जीवन में चलेंगे? माता जीवन में है चलेगा, पिता जीवन में है चलेगा, पत्नी जीवन में है चलेगी, पति जीवन में है चलेगा, पैसा, जमीन, जायदाद, भोजन, कपड़ा तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे भाग्य में है, चलेगा। इससे किसी तीर्थंकर को परहेज नहीं है। ये जीवन में चलेंगे, साथ में रहो चलेगा, लेकिन जिस विचार के साथ तुम उनके साथ रहते हो वो विचार नहीं चलेंगे। पति तेरे जीवन में है, पत्नी तेरे जीवन में है, पुत्र तेरे जीवन में है, माता पिता, धन दौलत, जमीन जायदाद सब तेरे जीवन में है। स्वीकार है मेरे प्रभु को, कोई परहेज नहीं है। जिस विचार के साथ तुम वहां रहते हो वो विचार उनको पसंद नहीं है और तुम विचार बदलने की इच्छा रखते नहीं है। तुम्हें बस अपनी किस्मत बदलना है, भाग्य बदलना है, दरिद्रता बदलना है, बुरे दिन बदलना है, संकट के बादल बदलना है। अरे ये सारी चीजें विचार बदलने मात्र से नष्ट होती है, विचार बदलने से नष्ट होती है। ध्यान रखना हमेशा। पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर मारा जा रहा है। 7 दिन तक क्या कर रहे थे? पत्थर खाते खाते विचार ही कर रहे थे। अच्छा, अगर वहां विचार नहीं होते सही तो आपको लगता है वो कमट बच पाता? विचार ही है जो आपको ईश्वर बनाते हैं। इसलिए आज इतना काफी है। आज दिन भर आप अभ्यास करोगे अनित्य शब्द का, अनित्य भावना का चिंतन मनन करोगे। सिर्फ 3-4 महीने बोलना है, ज्यादा प्रपंच नहीं पढ़ना, ज्यादा कोई संस्कृत हिंदी काव्य नहीं पढ़ना, राजा राणा छत्रपति नहीं पढ़ना। अपने को सिर्फ जो आंखों से दिख गया अनित्य है, अनित्य है, जो चख लिया अनित्य है, सूंघ लिया अनित्य है, छू लिया अनित्य है। किसी भी चीज को छू लो अनित्य है, नहीं है क्या? आज मैं इसको छू रहा हूं अनित्य है, इसको छू रहा हूं ये भी अनित्य है, इसको छू रहा हूं ये भी अनित्य है, सब अनित्य है। और इसका अभ्यास करने से वो दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। पुनः 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 जो स्मरण किया जाता है उसके संस्कार पड़ते हैं हमारे आत्मा में। इसलिए अनित्य के विचार करो। तो तीर्थंकरों ने जो विचार करना चालू किया था, तीर्थंकरों ने आचरण बाद में किया, ध्यान रखना। तीर्थंकर ने आचरण पहले किया कि विचार पहले किया? पहले 12 भावनाओं का विचार किया, फिर जाकर के आचरण चालू किया। तुम्हारे साथ क्या हो गया? कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मेरा प्रकाचार्य मुनि सुना सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।